हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा। चलिए सो वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बेटा क्या? नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स। अब एक ये नया चैप्टर है बेटा, यहां पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नेगेटिव नंबर्स के बारे में, है ना। नेगेटिव नंबर क्या कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है सर? तो बेटा आ जाओ, यही तो चीजें सीखनी है, तभी तो मैथ इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि चैप्टर्स नए नए आते जा रहे हैं। आ जाओ बेटा। तो देखो क्या बोला गया है यहां पर, हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना इंट्रोडक्शन, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, और हमें क्या पढ़ना है? ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। इन सब के बारे में बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल नंबर एंड वोल नंबर इन दी प्रीवियस चैप्टर। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बेटा क्या सीखा? नेचुरल नंबर क्या होता है, वोल नंबर क्या होता है। When we subtract a whole number from any whole number, the difference may not always be a whole number. क्या होगा बेटा? जो हमारा अगर जो हम लोग किसी नंबर में से क्या अगर जो किसी whole नंबर में से कोई whole नंबर माइनस कर रहे हैं, तो रिजल्ट ऑलवेज बेटा whole नंबर क्या होगा? नॉट ऑलवेज बी अ whole नंबर, वो रिजल्ट ऑलवेज whole नंबर नहीं होगा। इफ अ लार्ज whole नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर whole नंबर, वी गेट अ नेगेटिव नंबर। क्या होगा बेटा? अगर जो हम लोग लार्ज whole नंबर में से स्मॉलर whole नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्ट होगा क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा। सो फार वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट द नेगेटिव नंबर। तो हम लोग क्या है, हमारा नेगेटिव नंबर्स का हमें कोई आइडिया नहीं होता। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट नेगेटिव नंबर एंड अ न्यू नंबर सिस्टम। हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? नेगेटिव नंबर के बारे में पढ़ेंगे और न्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको अपडेट करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मुझे थ्योरी में गलत लग रहा है। देखो, इफ अ लार्ज whole नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर whole नंबर, देखो जो लार्ज whole नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है स्मॉलर से, तो नेगेटिव आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है। बट जो यहाँ पर लिखा है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ whole नंबर फ्रॉम एनी whole नंबर, द डिफरेंस मे नॉट बी अ whole नंबर। अब बेटा एक बात बताओ, अब दोनों अगर जो मैं 25 में से whole नंबर है, 25 को माइनस करूँ, 0 आएगा, तो 0 whole नंबर होता है। तो ये लाइन बेटा नेचुरल नंबर में हो सकती थी, बट whole नंबर में गलत लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। दिस न्यू नंबर सिस्टम इज नोन एज इंटीजर। जो बेटा हमारा क्या न्यू नंबर सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर बोलते हैं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दी मीनिंग ऑफ नेगेटिव नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना बेटा? नेगेटिव नंबर का मीनिंग समझना। तो देखो नेगेटिव नंबर का मीनिंग क्या रहता है। देखो, लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ नेगेटिव नंबर। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे हम लोग को क्या पता नेगेटिव नंबर क्या होता है। देखो बेटा, श्याम बाय अ रेडियो सेट 875 रुपीज। श्याम ने बेटा कोई रेडियो सेट बाई किया, जिसको उसने 875 रुपीज में बाई किया। देन ही सेल इट 925, और उसने उसको क्या कर दिया बेटा? 925 रुपीज में सेल कर दिया। दस दी मेक अ प्रॉफिट इन सेलिंग हिज रेडियो सेट हाईएस्ट प्राइस। उसने क्या बेटा? प्रॉफिट कमाया, क्योंकि इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया। तो यहाँ पर बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 875। सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? सेलिंग प्राइस कितना? 925। तो हमारा क्या प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 925 माइनस 875, तो बेटा 50 रुपीज का प्रॉफिट किया शाम ने। ठीक है, अब देखो बेटा सेलिंग प्राइस, अब अगर दो, नाउ इफ श्याम सेल द रेडियो सेट फॉर 870 रुपीज एंड देन विल हैव 870 रुपीज सेलिंग प्राइस। अब देखो, अगर जो श्याम ने बेटा कॉस्ट प्राइस 875 रुपीज है, और उसने उसको सेल भी 875 रुपीज में किया, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 0 रुपीज का। ठीक है, वही आगे एक और कंडीशन आ जाती है बेटा, अगर जो श्याम ने क्या किया बेटा? रेडियो 850 रुपीज में बाई किया, और 875 रुपीज 850 रुपीज का बाई किया, इस प्रॉफिट विल बी 850 माइनस 875। अब देखो क्या बोला गया, नाउ इफ ही सेल द रेडियो एट 850 रुपीज। अब देखो 875 का बाई किया था, अब उसने क्या किया बेटा? उसको 850 में बेच दिया। तो बेटा यहाँ से आंसर क्या आएगा? -25 आएगा। -25 मतलब क्या होता है बेटा? उसको 25 रुपीज का यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ बेटा? 25 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, विद इन दिस सिस्टम रूल, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे मूव करते हैं। यही सारी चीज हम अलग अलग एग्जांपल दे करके बताई गई है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग बेटा इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है। अकाउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारे क्या बेटा? नेचुरल नंबर है। 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 जिसमें इंक्लूड होता है वो हमारा क्या होता है? वोल नंबर होता है। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट दीज नंबर इन प्रीवियस चैप्टर। हम लोगों ने जस्ट पिछले चैप्टर में ही वोल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में सीखा था बेटा। ठीक है, द आइडिया ऑफ द नेगेटिव साइन फॉर द अपोजिट डायरेक्शन प्रोवाइड्स अस व्हेन एन इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर ऑन आर लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो।
बेटा हमारा नेगेटिव क्या होगा बेटा, जब हमारे नेगेटिव के साइड में भी इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से। ठीक है, हम लोगों ने वोल नंबर में क्या पढ़ा था, उसका कोई प्रोसीजर नहीं होता, बट अगर नेगेटिव साइन आ गया तो प्रोसीजर बन जाएगा, -1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये याद रखना, इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, द वोल नंबर नेगेटिव नंबर टुगेदर आर नोन एज इंटीजर। जो बेटा हमारे वोल नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, इंटीजर बनाते हैं। ठीक है, जर्नली दिस सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय आई और जेड। हम लोग बेटा इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, आई और जेड से डिनोट करते हैं। इन दिस न्यू सिस्टम द नंबर 1 2 3 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड -1 -2 -3 -4 ये सब हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर। अब देखो इंटीजर हर कोई है, वोल नंबर का जो हमारी बात हो रही है वोल नंबर के लिए। ठीक है, वोल नंबर और नेगेटिव नंबर आपस में मिलकर क्या बनाता है, इंटीजर बनाते हैं। हम लोग वोल नंबर में से वोल नंबर माइनस कर रहे हैं और हमारा आंसर अगर जो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बेटा वो भी इंटीजर ही होगा, बट वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। बट अगर जो कोई नंबर हमारा माइनस करके बेटा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, देन इट विल बी अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1 + -1 = 0, 2 + -2 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, वी कॉल -1 and 1 आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर, -2 and 2 आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर, -3 and 3 आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एक हमारी बात हुई है, द पॉइंट टू रिमाइंडर अबाउट नेगेटिव इंटीजर या फिर इंटीजर आर डेट देयर आर इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर टू द राइट ऑफ द 0 एंड देयर आर इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 0। मतलब बेटा 0 के राइट में भी इनफाइनाइट नंबर है पॉजिटिव में, और 0 के लेफ्ट में भी इनफाइनाइट नंबर बेटा कहाँ तक, नेगेटिव में। ठीक है, तो अब हमारे क्या बेटा, अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एक साइड, वो भी कौन सी, राइट साइड वाली। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली पार्ट। ठीक है, अब देखो नेगेटिव इंटीजर डज नॉट इंडिकेट सब्ट्रैक्शन रादर देन द साइन ऑफ द नंबर, इफ द पॉजिटिव इंटीजर देन इट विल बी पॉजिटिव साइन ऑफ द ओमिटेड। ठीक है, देखो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव साइन रहेगा, नेगेटिव इंटीजर होगा तो नेगेटिव साइन शो करेगा। ओके, चलिए हमारा क्या जाता है, डायरेक्टेड नंबर। डायरेक्टेड नंबर क्या होता है, नंबर लाइक +5 and -5 आर रीडेड एज +5 and -5 रेस्पेक्टिवली। अ नंबर +5 may mean a gain of 5 and positive मतलब क्या है, would give a direction of 5 would या amount of the gain and the negative sign मतलब क्या, loss of 5 है बेटा, इसका मतलब क्या, opposite of the gain। Since both positive and negative number indicate direction, they are called direction number, they are also called sign number। देखो बेटा क्या होता है, देखो अगर जो +5 लिखा है या फिर प्लस किसी के नंबर के साथ है, मतलब वहां पर क्या हुआ, गेन हुआ है, हमें क्या डायरेक्शन मिल रही है कि इसको क्या है हुआ है, 100% प्रॉफिट हुआ है ना। और जहां पर माइनस लिखा मतलब क्या है, इसको लॉस हुआ है, गेन नहीं हुआ है। तो हमें क्या बेटा, साइन भी हमें क्या बताते हैं बेटा, डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा, डायरेक्शन बताते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर, इंटीजर की ऑर्डरिंग की बात करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न दैट इफ वी मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन वी गेट लार्ज एंड लार्ज नंबर। हम लोग अगर जो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं नंबर लाइन में तो बेटा हमें लार्ज नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो सेम रूल इन दी क्या होता है बेटा, ट्रू फॉर द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए भी बेटा ट्रू रहता है ये रूल। इफ यू मूव द लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन देन वी गेट द स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर। देखो बेटा क्या होगा, नंबर लाइन में जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे हमें बेटा उतना स्मॉलर नंबर मिलेगा। इन दी सेंस मतलब -5 से बेटा ग्रेटर रहेगा -1। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में मूव करते हैं नंबर लाइन पर तो नंबर विल बी डिक्रीज। ठीक है बेटा, यहां पर भी यही रूल हमारा अप्लाई होगा। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। हमारे किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करें तो ऑन द नंबर लाइन द डायरेक्शन ऑफ 0 to +8 इज 8 यूनिट। अगर जो हम नंबर लाइन पे बेटा 0 से 8 के बारे में बात करें तो कितने यूनिट्स होंगे, 8 यूनिट्स होंगे। ठीक है, सो द एब्सोल्यूट वैल्यू +8 इज 8। तो एब्सोल्यूट वैल्यू +8 की क्या रहेगी बेटा, 8 रहेगी। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to -8 बेटा वहां पर भी 8 यूनिट रहेंगे, बट जो एब्सोल्यूट रहेगी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, -8 इज 8। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा। अब हमारा यहाँ से कुछ भी नहीं है, अब हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यूज द नंबर लाइन, राइट द इंटीजर विच। देखो 2 more than 4 बेटा क्या है, 4 से 2 more than, यानी कि हम लोग सीधा पहले 4 पर जाएंगे, उससे 2 more than 1 और 2 6 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। 6 less than 2, 2 से लेस देन 6 क्या होगा बेटा, यानी कि देखो पहले 2 पर जाएंगे हम लोग और 2 से लेस देन 6 यानी क्या 1 2 3 4 5 6। तो बेटा क्या होगा, -4 होगा, यानी कि हम लोग नेगेटिव इंटीजर के पास चले गए। ठीक है, ऐसे हम लोगों को क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
आगे बात आ जाती है -40 इज ग्रेटर देन -41। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मूव करते हैं तो नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया, राइट द अपोजिट टू द फॉलोइंग, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिपोजिटिंग मनी इन द बैंक, क्या बेटा अगर जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है, अ लॉस ऑफ 10 रुपीज, अ गेन ऑफ 10 रुपीज, बिल्कुल अपोजिट लिखना है इसके। ठीक है, जो भी सेंटेंस दिया बेटा अपोजिट लिखना है। -64 +64, गोइंग ईस्ट गोइंग वेस्ट। ठीक है, राइट द अपोजिट टू द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर का अपोजिट लिखना है। 37 का -37, 10 का -10, रिमेनिंग आपको खुद से करना है। इंडिकेट द फॉलोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इंक्रीज ऑफ 7 +7, अगेन ऑफ 1020 रुपीज, क्या होगा बेटा +1020 रुपीज, है ना। गेन में प्लस आएगा और लॉस में क्या आएगा बेटा माइनस आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -10 से बेटा 2 तक के इंटीजर लिख रहे हैं, तो बेटा -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, और -10 और 1 2 के बीच में लिखना है, तो बेटा हमारे बिटवीन वाले यहां तक आ जाएंगे। ओके बेटा, ऐसे ही आपको रिमेनिंग कर लेना है। मेक द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, हमें क्या करना है बेटा, नंबर लाइन पर इन इंटीजर को इंडिकेट करना। जैसे देखो +8 को कैसे करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बेटा 8। अगर जो हम लोग -8 को करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है बच्चे, आगे आ जाते हैं। यूज द नंबर लाइन, फाइंड द इंटीजर विच इज, बेटा नंबर लाइन को यूज करते हुए हमें इंटीजर फाइंड करना। देखो हमें क्या करना है, 6 मोर देन -2, -2 से पहले देखो बेटा 0 से -2 पर आएंगे और 6 मोर देन यानी कि क्या, हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बेटा क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बेटा नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करना है। विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज राइट टू ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, 0, 4, 0,4 बेटा क्या है, करेक्ट है। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दो 0 और 4 पर। ठीक है, 0 -10, 0 से -10 पर ले जाओ। ऐसे आप लोगों को बेटा इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आगे आ जाते हैं, विच इज ग्रेटर, इनमें से बेटा ग्रेटर कौन सा है, 0 है या -7 है, बेटा -7 0 के लेफ्ट साइड में है, मतलब क्या होगा बेटा ये -7 0 से स्मॉलर होगा। ठीक है, 22 और 27 में कौन बड़ा होगा बेटा, -22, क्योंकि बेटा -22 के लेफ्ट साइड में आता है -47, तो बेटा -47 से -22 बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। विच इज स्मॉलर, अब इनमें से बेटा हमें स्मॉलर नंबर बताना है। 6 और -8 में स्मॉलर कौन होगा बेटा, -8, क्यों, क्योंकि -8 6 के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। ऐसे आपको रिमेनिंग, ओके बेटा, तो स्मॉलर और ग्रेटर वाला हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्स विद एन एप्रोप्रिएट सिंबल, ग्रेटर और स्मॉलर। -8 और -20 में ग्रेटर कौन होगा बेटा, -8 है ना, -5 और -1 में ग्रेटर कौन होगा, -1। इस तरीके का आपको साइंस लगा करके यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना है। आगे बात करते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी क्या करनी है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होगा, देखो -18, 16 +18 +0 हमारा रहेगा 0 ही। ठीक है, -18 रहेगा, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +16 +18 +0 ये रहेगा। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, हमें क्या करना है बेटा यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू ऑफ x इफ x इज लेस देन 2, तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 0 और 1 होगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर। x इज ग्रेटर देन 6, तो बेटा क्या होगा, 7 और 8 होगा। x इज लेस देन -8, तो बेटा x इज लेस देन -8 का पॉजिटिव इंटीजर हमें देना बेटा, तो क्या होगा 1 और 2 ले लो। ठीक है, लेस देन है -8 से, तो कितना भी हो सकता है ये। ओके, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 6, तो बेटा क्या होगा 2 हमें पॉजिटिव इंटीजर देने हैं, तो 2 और 3 ले लो। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें क्या करना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। देखो सबसे छोटा क्या होगा, -12, देन -9, फिर बेटा क्या आ जाएगा 0, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चन लिखने हैं। इन क्वेश्चन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे बड़ा 8, फिर उसके बाद में 6, फिर देन 2 आ जाएगा,
फिर देन बेटा 0, फिर देन -5 और फिर -7, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ओके बेटा, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें क्या लिखना है बेटा, इसी सीक्वेंस में अगले 3 हमें क्या लिखना है, इंटीजर्स लिखने हैं। अब देखो 5, 0, -3, -7, -15, -20, -25, इसी तरीके से बेटा आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस को कर लेना है। आगे मूव करते हैं। राइट द इंटीजर बिटवीन -6 and 6, ऑल्सो राइट द नेचुरल नंबर बिटवीन -6 and 6, राइट द होल नंबर बिटवीन -6 and 6। देखो बेटा हमें इंटीजर लिखने हैं -6 से 6 तक, तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएंगे। अब बेटा हमें नेचुरल नंबर लिखना है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 से होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये बेटा हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और वोल नंबर लिखे तो बेटा क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, वोल नंबर हो जाएंगे। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -22, -22 बेटा लेस देन 4 इंटीजर्स लिख रहे हैं, तो -23, -24, -25, -26, ठीक है। राइट 6 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -10, -10 से ग्रेटर देन 6 इंटीजर लिखने, तो -9, -8, -7, -6, -5, -4। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन यूजिंग नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन को यूज करते बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। 0 to 5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर दो, हर एक क्वेश्चन में ऐसे करना है। और व्हाट एवर राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इनका बेटा हमें अपोजिट लिखना है। देखो 50 किलोमीटर साउथ, 50 किलोमीटर का होगा बेटा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 416 BC, 416 AC लिख दो, ठीक है। गेन ऑफ 600, लॉस ऑफ 600, तो ऐसे बेटा आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना है। व्हाट नंबर डू यू बैक डॉट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, बेटा क्या है जो डॉट हमारी यहाँ पर है, ब्लैक डॉट से यहाँ पर जो डॉटेड है वो, तो वो नंबर लाइन पर कौन सा नंबर है, -4 है, -1 है और 2 है। ऐसे आप लोगों को ही कर लेना है। मार्क द गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन, अब इन नंबर को इसी तरीके से मार्क करना है नंबर लाइन के ऊपर। चलो आगे बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। हमारे इंटीजर्स का बेटा ऑपरेशन कैसे करते हैं, देखो एडिशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर के एडिशन की बात करें बेटा, तो नॉर्मल हम लोग एडिशन करेंगे। अगर जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो बेटा कैसे एडिशन करेंगे, अपना जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन करते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन बोथ इंटीजर आर पॉजिटिव। अब बेटा दूसरी कंडीशन आ जाती है क्या, बोथ इंटीजर आर नेगेटिव। अगर जो दोनों इंटीजर बेटा नेगेटिव है तो मतलब तो भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ही करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात बोली है कि अगर जो दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो भी बेटा हम लोग एडिशन करेंगे, बट बेटा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों, देखो जैसे -3 है, -3 और -6 है, तो -3 पर पहले जंप करेंगे, फिर यहां से क्या आ जाएगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बेटा आंसर क्या है -9, तो बेटा इनका आंसर क्या होगा, -9 होगा। ओके, ऑन दी 2 इंटीजर्स इज नेगेटिव, वन ऑफ द 2 इंटीजर इज नेगेटिव। अब बेटा क्या होगा, अगर जो हमारे 2 इंटीजर हैं दोनों में से एक इंटीजर नेगेटिव है, ठीक है। जैसे देखो हमने क्या लिया, 6 लिया और -5 लिया, तो 6 होगा बेटा हमारा यहाँ पर, अब -5 है तो हमारा 5 बैक आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन एक और हो सकती थी, अगर जो हमारा -6 है और बेटा हमने क्या ले लिया, -8 ले लिया, +8 सॉरी हमारे पास में प्लस के 6 है, -8 करना पड़ा, तो प्लस के 6 है बेटा, तो जंप कहां पर आएगी अब हमारी बेटा, -2 के पास आएगी। ओके, तो आंसर क्या होगा बेटा, -2 होगा, ठीक है बच्चे। तो यानी कि क्या है, अगर जो एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहां पर नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं। और साइन किसका आता है, जो डिजिट बड़ी है। अब 6 पॉजिटिव में 8 नेगेटिव में है, साइन किसका आएगा बेटा, 8 का आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है ना, तो नेगेटिव इसका आएगा, ठीक है बच्चे। आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से वही रूल्स की बात हुई है, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन पॉजिटिव साइन, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि नेगेटिव साइन, द एड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव साइन ऑफ द इंटीजर विद द लार्जर वैल्यू ऑफ इट। यही बात मैंने आप लोगों को बताई है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में बात करेंगे, हमारी कर्ली प्रॉपर्टी आ जाएगी, या हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनके बारे में अब हम लोग क्या है आगे अपना बस अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 एडिटिव इनवर्स फॉर एडिशन, +5 -5 ये हमारा 0 होगा, ये तो हम लोगों को पता है, छोटी सी बात है। A, B and C are any 3 integers then A is greater than B, A plus C greater than B plus C हो जाएगा, दोनों में C को ऐड कर देंगे, बात वही रहेगी।
बिल्कुल सही बात है। सक्सेनर प्रोसीजर ऑफ द इंटीजर, जीरो का सक्सेनर क्या होगा बेटा, जीरो का सक्सेनर, जीरो इज द सक्सेनर ऑफ -1 और 5 इज द सक्सेनर ऑफ 4, -3 सक्सेनर ऑफ -4। तो सक्सेनर प्रोसीजर हमें पता है क्या होता है, सक्सेनर का मतलब +1 और हमारा प्रोसीजर का मतलब क्या होता है बेटा -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स से आगे हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो आ जाओ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, क्या देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो हमारा, देखो ऐड द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज करते बेटा ऐड करना है। देखो नंबर लाइन ये रही, मान लो हमारा नंबर लाइन पर बेटा ये रहो, देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा हमें क्या जाना है, पहले +4 पर जाना है और +4 से क्या जाना है, -8 करना है। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -4 आ जाएगा। ओके, ऐसे आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, -5 है, फिर 6 है, फिर -4 है। तो बेटा क्या करेंगे, पहले हम लोग 6 पर जाएंगे, 6 से फिर कहाँ पर जाएंगे बेटा, -5 पर जाएंगे, -5 से फिर -4 आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। देखो फिल इन द बॉक्स, बॉक्स को फिल करना है। देखो -10 + 18 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 10 - 8, -15 + 10 कितना होगा बेटा, 5, और साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर नंबर है यानी कि माइनस का। ऐसे आपको इनको सोल्व करके लिख लेना है। माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो इनको प्लस करो और साइन माइनस का। देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9 और 4 और साइन और किसका आएगा, माइनस का आएगा। रिमेनिंग पार्ट्स को ऐसे आपको सोल्व कर लेना है। प्लस माइनस का होता है बेटा माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग। देखो 11 में से 5 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा। 8 में से 9 गया कितना बचेगा, 89 बचेगा। यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 2 और साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस वाला साइन वाला नंबर ग्रेटर है। ओके, आगे मूव करते हैं। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं, आ जाओ बेटा। देखो आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस ये दिए हैं, आप लोगों को इनको खुद से कर लेना है। फाइंड द सम ऑफ, इन नंबर्स का सम फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही कर लेना। फाइंड द सम ऑफ, बेटा इन नंबर का सम फाइंड करना है। मैं इस वाले पार्ट को आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो 181 है, प्लस है बेटा, ब्रैकेट है, माइनस के 16 है, प्लस के माइनस के 82 है बेटा, ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज है। बोर्ड मास रूल क्या कहलाता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। 181 प्लस ब्रैकेट -16 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस माइनस 82 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 98 आ जाएगा, और साइन माइनस का आएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 181, तो 98 माइनस 181 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 83 आ जाएगा, और साइन 181 बड़ा है तो प्लस का आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, हमें क्या करना बेटा, इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इन सब का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो बेटा -18 है, ठीक है, प्लस के 20 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 10 हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारा, देखो क्या कर लो बेटा, पहले 20 में से माइनस कर दो 18 को, या फिर 20 में से माइनस करो 16 को, तो कितना आएगा, -18 प्लस के 4 माइनस के 10। अब देखो 10 माइनस करोगे तो माइनस के 18 और माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस तो 24, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे आप लोगों को इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। आगे बात आ जाती है, राइट द सक्सेनर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का सक्सेनर लिखना है, यानी कि +1 कर दो। राइट द प्रीसीजर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या कर दो बेटा, -1 कर दो। अ मैन ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड 8 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, एक मैन है बेटा जो 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, और 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है बेटा, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, क्योंकि देखो बेटा वो 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो क्या हो गया, ये 6 किलोमीटर हो गया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब क्या होगा बेटा, वो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, यानी कि 6 किलोमीटर तो वो इधर आया। ठीक है, ये 6 किलोमीटर तो यहाँ पर आ गया। अब आगे और कितने किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा ना बेटा, तो 2 किलोमीटर उसने वेस्ट की तरफ मूव किया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एडिटिव टेबल, हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये प्लस में है, ये माइनस में, +1 -0 +4 -4 0 +4 -3 1 +4 -2 2 +4 -1 3 +4 0 4 5 6 7 8, इस तरीके से बेटा आपको इनको कंप्लीट करना है टेबल को सोल्व करके।
आगे मूव करते हैं, आंसर द फॉलोइंग अबाउट टेबल। आप हमें क्या ऊपर वाले टेबल का आंसर करना है, जैसे देखा राइट द लार्जेस्ट सम। लार्जेस्ट सम बेटा क्या होगा हमारा, लार्जेस्ट सम होगा बेटा जो हमारा 8 आया था। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सम, स्मॉलेस्ट सम बेटा क्या होगा, -4 + 4 0 हो गया, ठीक है। लिस्ट द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0, हमें बेटा उन पेयर को इंटीजर को लिखना है जिसका सम 0 है, जैसे इन दोनों का सम 0, 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 इन दोनों का सम 0 और इन दोनों का सम 0, ठीक है बेटा। तो हमारे ये पेयर्स हो जाएंगे। लिस्ट द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 4 और -4, हमें बेटा वो पेयर लिखना है जिसका सम 4 है और -4 है। देखो किसका 4 है, देखो या इस पेयर का सम 4 है, ठीक है, और -4 किस पेयर का सम है, इस पेयर का सम -4 है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे भी बीच में भी ऐसा आएगा, मैंने बस रैंडमली आपको बता दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर बात कर लेते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में हमारा क्या रहेगा, हमारा कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ये हमारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। देखो -10 फ्रॉम 10, हम लोग को क्या करना है, -10 को बेटा 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है -15 को, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो +15 बेटा आंसर क्या आ जाएगा 25। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से सोल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्ट इसमें करना है। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल्स टू का साइन लगाना। देखो -6 है, प्लस माइनस -12 है, ठीक है, -6 है, माइनस माइनस बेटा +12 है, तो ये कितना आ जाएगा -18, ये कितना आ जाएगा +6, तो बेटा क्या रहेगा, ये वाला ग्रेटर रहेगा। इसी तरीके से आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फिल इन द बॉक्स, हमें बॉक्स में फिल करना है बेटा। -20 है तो प्लस क्या लेंगे, 20 लेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। हम लोग बेटा -16 है, प्लस माइनस माइनस से 18 रहेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस के कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो देखो पहले इन दोनों का सम करो, -88 और प्लस क्या है बेटा 534 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 453, ठीक है, वो भी माइनस के। अब क्या करना है बेटा, इसमें से माइनस करना है, तो -91 माइनस 354, तो बेटा -91 और +354 रहेगा अपने पास में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, 6 और 263 बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम, बिल्कुल सेम एज इट इज आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना है। देखिए द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 198, इफ वन इंटीजर इज -41, सेकंड इंटीजर हमें फाइंड करना है। तो सम की बात हुई है बेटा, तो हमें क्या करना है, 198 है और 141 है, -41 प्लस x रहेगा दूसरा नंबर अगर जो हम लोग मान लें, और 198 है। जो साइन इधर माइनस का होता है इधर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, जा करके +41 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 9, 13 का 3 1 कैरी, और कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 239 हमारा सेकंड नंबर होगा। ऐसे बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ऐड 18 टू द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना, फिर उसमें 18 को ऐड कर देना। ओके बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। देखो आगे क्या बोला गया, ये हमारे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन है, मैथ का असाइनमेंट है। जैसे हमने वो टेबल बनाया था वैसा ही बेटा टिंग टोंग में क्या बोला गया है, अ मैन ट्रेवल 52 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम मेरठ एंड देन 42 किलोमीटर टू द वेस्ट टू द पॉइंट हाउ फार ही फ्रॉम द मेरठ फाइनली। अब देखो बेटा वो 52 किलोमीटर मेरठ से मूव किया उसने, फिर वो 42 किलोमीटर वापस से वेस्ट में आया, तो बेटा वो मेरठ से कितनी दूर है बेटा, 52 माइनस 42 कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को जब टिंग टोंग वालों को जस्ट रीड करना है। मेंटल मैथ वर्कशीट बेटा, इज 4 ग्रेटर देन और लेस देन -6, 4 क्या होगा बेटर, ग्रेटर देन है, -6 है, लेस देन है, ग्रेटर देन है भैया, इतना तो हमें पता है। ये बेटा आप लोगों का टेस्ट है, कंप्लीट इसको खुद से सोल्व करना। मैथ लैब एक्टिविटी क्या बोलती है, आपको बेटा इनको वैसे ही सोल्व करके लिखना है जैसे वो ऊपर टेबल हमारी थी, और ये वाई के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को खुद से सोल्व करने हैं। तो टेस्ट वाला पोर्शन तो आप लोगों को खुद से सोल्व करना रहता है, ठीक है बेटा, क्योंकि पूरे चैप्टर में ही सारी चीजें सिखाई हैं। अब यहाँ पर भी मैं ही बता दूंगा तो क्या बेनिफिट रहेगा।
ओके बेटा, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय बेटा, नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। और जितना होमवर्क दिया वो कर लेना, क्योंकि गुड स्टूडेंट ऑलवेज डन देयर होमवर्क ऑन टाइम। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।